फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड था जो चला तुम्हारा 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका शामिल कब होता है? 1917 में। 1917 में अमेरिका शामिल होता है और जाकर के 1918 में वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर का पीरियड शुरू होता है 1939 से लेकर के 1945 तक। और इसके बाद वर्ल्ड में दो तरह का, पूरे वर्ल्ड के अंदर में दो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप होती है जो अपने आप को सुपर पावर या महाशक्ति कहलाती है। एक होता है आपका यूएसए और एक होता है आपका रशिया। तो अमेरिका का शुरुआती जो दौर था और अमेरिका की जो शक्ति थी शुरुआत हो जाती है इसी दौर से, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यूएसए और रशिया के दौर से, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ कि आगे चलने के बाद ये जो टाइमिंग था वो कोल्ड वॉर के रूप में भी देखा गया। इसको कहा गया कि ये कोल्ड वॉर चला 1945 से लेकर के 1990 के आसपास तक ये कोल्ड वॉर का पूरा पीरियड चला, जहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही आपका रशिया जो आगे चल के यूएसएसआर कहलाया, जिसके अंदर में 15 कंट्री थी, उसमें वो टूट गया। जैसे ये टूटता है तो विश्व पटल पे एकलौती कंट्री ऐसी बच जाती है जिसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा और मोटे तौर पर महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका ने अपने वर्चस्व की शुरुआत ऐसे ही नहीं की, उसने अपना वर्चस्व दिखाने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा जहाँ से उसका वर्चस्व नहीं दिखता। जब पीरियड की बात करेंगे तो 1990 के आसपास में दो कंट्री हैं, एक है आपका इराक, ठीक है ना, और इराक और दूसरा है आपका कुवैत, ठीक है ना। तो क्या है तुम्हारा कि इराक और कुवैत ये दो कंट्री है। इराक का डिक्टेटर था, उसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने अपने नज़दीकी कंट्री कुवैत पर अटैक कर दिया, जिसके एवज में बॉलीवुड में मूवी भी आई थी, ठीक है ना। तो अक्षय कुमार की मूवी थी। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया, कुवैत पे अटैक कर दिया और ऑलमोस्ट उसने कुवैत पे ऐसा सैन्य अभियान किया कि जिसके तहत कुवैत का पूरे टोटली कंट्रोल में ले लिया उसने और कुवैत को लगभग उसने बर्बाद ही कर दिया। तभी जाकर के अमेरिका का हस्तक्षेप होता है और उस टाइम पे अमेरिकी राष्ट्रपति होती है, वो होते हैं जॉर्ज बुश, जो कि अमेरिका में दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक का नाम है रिपब्लिक, एक का नाम है डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे आपके रिपब्लिक के जो नेता होते हैं उनका नाम होता है जॉर्ज बुश और वो क्या करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने अमेरिका ने नाटो के हेल्प से वहाँ पे क्या किया कि इराक पे अटैक करवाया, ठीक है ना। जो अटैक था वो अटैक डायरेक्टली रूप से यूनाइटेड नेशन के ने कहा था कि हम एक शांति सेना भेजेंगे जो शांति सेना जा करके कुवैत में हो रहे इराक के अत्याचारों को रोकेगी। और उस पूरे वॉर के अंदर में तो टोटल कंट्री शामिल थे, जो कंट्री उस नाटो में शामिल होकर गई थी लड़ाई लड़ने और कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए, वो कंट्री थी आपकी 34 कंट्री। लेकिन 34 कंट्री के 6,66,000 से ज़्यादा की आर्मी थी, लेकिन उसमें से 75% जो आर्मी थी वो अकेले तौर पर अमेरिका की थी। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अटैक तो था 34 कंट्री का, लेकिन अटैक में मोटे तौर पर और मेनली अगर कोई कंट्री शामिल था वो कंट्री था अमेरिका, जो अपना वर्चस्व दिखाने की विश्व पटल पे कोशिश कर रहा था। साथ में उसने, लेकिन उस टाइम पे भी इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, वो डिक्टेटर ही तानाशाह कह सकते हैं, वो एकदम अड़ियल मिजाज का, एकदम बेचैन मिजाज का आदमी था। उसने एक वहाँ के लोगों को कहा ये जंग जो है हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे, लेकिन अमेरिका की भारी भरकम सैन्य शक्ति के सामने इराक को झुकना पड़ा और इराक ये लड़ाई हार जाती है। और इस लड़ाई को इतिहास में प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया है। सवाल आपसे पूछेगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, तो जो युद्ध नाटो शक्ति जिन्होंने यूएन की मदद से, अमेरिका की मदद से लड़ा गया अभियान था, एक सैन्य अभियान था कुवैत को बचाने के लिए, उसको कहा गया है प्रथम खाड़ी युद्ध। और दूसरे मामला में इसे एक तरह से कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया है।
कंप्यूटर वॉर कहा गया है। सीबीएसई सवाल पूछता है कंप्यूटर वॉर क्या था और खाड़ी युद्ध क्या था। कंप्यूटर वॉर कहने का मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया गया था, बहुत ही हाई सुपर कंट्रोल टेक्नोलॉजी, मिसाइलें, बम, बारूद, इस सब का इस्तेमाल किया गया था इराक के खिलाफ, और साथ में पूरी दुनिया ने बैठ करके टेलीविजन पे इस युद्ध को देखा था, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। जैसे ही अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में इराक को हराया और कुवैत को मुक्त करवाया, तो वहाँ से क्या होता है कि कुवैत से एक तरह से सद्दाम हुसैन की तानाशाही खत्म हो जाती है, और अमेरिका का जो वर्चस्व होता है खाड़ी देश मतलब ऐसे सारे देश जहाँ पे तेल खनिज की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं समुद्र से लगा हुआ मिडिल ईस्ट का कंट्री, जिसमें मुस्लिम कंट्री है वो खाड़ी कंट्री कहलाते हैं, जहाँ तेल मिलता है। आप सीधे सिंपल भाषा में जान सकते हैं, जहाँ तेल मिलता है वो कंट्री कहलाते हैं खाड़ी कंट्री। ठीक है, खाड़ी युद्ध में उसको हरा दिया। एक तरफ वहाँ हराता है, तो दूसरे तरफ क्या होता है कि इस सब के बावजूद जा करके अमेरिका में चुनाव होता है, और 1992 में, और उस चुनाव में जब लोग जो है वो हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पे सरकार जो आती है, पहले जो सरकार आपका रिपब्लिक की थी, वो सरकार अब डेमोक्रेटिक की आ जाती है, और डेमोक्रेटिक की सरकार आती तो है वहाँ पे। और उस दौर में जब कहा जाता है मोटे तौर पे कि अमेरिका ने तीनों जगह पे अपना बाहरी मुद्दों पे ध्यान देने के बजाय अपने इंटरनल मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो आपका विश्व पटल पे कंट्री का डेवलपमेंट हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जहाँ पे अमेरिका ने अपना ध्यान लगाया और अपने कंट्री को डेवलप करने की ओर देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से होने वाले किसी भी प्रकार के अटैक का उसने जवाब नहीं दिया। जब कभी भी एक समय ऐसा भी आया था कि एक बहुत बड़ी आतंकवादी संगठन जिसका नाम था अल-कायदा, जिसने अमेरिका के 2 प्रमुख ठिकानों पर हवाई हमला किया था, तो इसके जवाब में अमेरिका ने कीनिया और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करी। हुआ क्या था कि केनिया एक जगह है, ठीक है ना, और दूसरा है अफगानिस्तान और कीनिया, इन दोनों जगहों पे क्या हुआ कि अल-कायदा के जो मोटे तौर पे अल-कायदा का सेंटर हुआ करता था, ट्रेनिंग सेंटर, और जहाँ पे अल-कायदा के आतंकवादी होते थे, तो इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा जिसका हेड था ओसामा बिन लादेन, इसे संरक्षण में सारा काम चल रहा था, और अमेरिका के बहुत सारे ठिकानों पर उन्होंने हमले करवाए थे, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने कीनिया और अफगानिस्तान में अपना सैन्य अभियान चलाया। जो सैन्य अभियान